जब तक उनकी बॉडी में लगता है कि हाँ अब मेरा ये पेन ठीक हो गया, फिर वो दूसरी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। और जिनको कम पेन है, समझ आ रहा है, जिनको ज्यादा नहीं है, ऑफिस में काम करते हैं, उन लोगों को क्या करना है, अपने हिप्स के नीचे हाथ लगा लें, यहाँ, जैसे कि मैं बताती हूँ। अब 1 2 3 करेंगे, 20 रिपीटेशन। पैरों को एक को नीचे रखें, जैसे मैंने बताया कि ये दोनों पैर आपने इसके ऊपर रखे हैं, तो आपका क्या होगा, ये ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ ही रहेगा, इस तरह से। एक पैर आपका ऊपर है, दूसरे पैर से आप एक्सरसाइज कर। ध्यान दीजिए, जैसे आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट आता है तो वो क्या करता है, आपके पैर को सिर्फ यहाँ पकड़ के एक्सरसाइज कराता है ना, ये देखिए इस तरह से, है ना, यही एक्सरसाइज कराता है ना शामली जी, और कोई तो नहीं कराता। लेकिन जो मैंने एक्सरसाइज कराई है वो नहीं कराएगा कभी भी, क्योंकि उसको उसके बारे में पता ही नहीं है, जिसकी वजह से पेन हमारा स्टार्ट होता है। यही एक्सरसाइज होती है आपकी। फिजियोथेरेपिस्ट आता है, आपकी पैर पकड़ता है, पंजे को ऊपर लाता है, यहाँ करता है, यहाँ करता है, यहाँ करता है, यहाँ करता है, और फिर आप एक्सरसाइज करते हैं। आप इसी एक्सरसाइज को आप खुद भी कर सकते हैं। एक कपड़ा लीजिए, पैरों के अंदर दुपट्टा, और दुपट्टा लेके अपने पंजे को खुद भी खींच सकते हैं, है ना, इस तरह से कर सकते हैं ना। तो वो पैसा आपको कहाँ लगाना है, अपने न्यूट्रिशन पे लगाना है, जिससे कि आप जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, चलिए, आप लोगों को समझ, हाँ, वेरी गुड, यहाँ नहीं लगाना है, ये दुपट्टा नीचे से ले, पैर के नीचे, यहाँ यहाँ। अरे ये वाली जो एक्सरसाइज आप इसकी कर रहे हैं, ये थाइस के लिए है डियर। इसको पकड़ के यहाँ से करो, जिनको बैक पेन है। ये जो आप कर रहे हैं बांध के, ये किसके लिए होती है, ये जो आपकी यहाँ जो फैट होती है, इसके लिए है ये। हाँ, तो मैं भी बता रही हूँ इसी के लिए। तो आपने जो ये वाली एक्सरसाइज आप कर रहे हो, ये आपकी किसके लिए है, और इसके लिए अपनी दुपट्टा ना बांधे, एक रबड़ बैंड आता है, रबड़ बैंड से करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा ये। क्योंकि जब आप रबड़ बैंड से करते हैं तो प्रॉपर थाइज आपकी खिंचती है, स्ट्रेस होती है। अब आपने, जब आपका 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाए, तो आपने धीरे धीरे, जब आपको लगता है कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ, तब आपने होल्डिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। जितना आप होल्ड रखेंगे, उतना आपका ब्लड का फ्लो ऊपर जाएगा। अब हम एक करवट लेके थक जाते हैं सोते सोते, लेकिन बैक पेन होती है, उनको बैक तोल भी हो जाते हैं, है ना, थक जाते हैं। अब बंदा कहता है क्या करे। अगर आपने करवट लेनी है तो किसी के सपोर्ट से आप करवट लेके बहुत आराम से, और जो भी आपके घर में एक पिल्लो होता है, उसको मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, कि अपने पैरों के बीच में फंसा, और इस तरह से आप लेट सकते हैं आराम से, किसी की भी सपोर्ट लेके आपको करवट लेनी है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जिनको स्लिप डिस्क होती है, जिनको नहीं हुई है ना, वो नहीं समझ सकते, जिनको होती है ना, उनके पैरों में भी करंट जाता है, और इतनी सीवियर प्रॉब्लम होती है कि वो खुद उठ भी नहीं सकते हैं। अब हम ये सब ने कर लिया, हो गया ना आज का। तो चलिए अब थोड़ी सी हार्ड एक्सरसाइज भी हो जाए या नहीं, हो जाए ना। मानता जी, रिलीफ मिल रहा है सबको? कितना रिलीफ मिला है जरा ये भी मुझे बता दे फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर। आपके मैंने बहुत सारे पैसे बचा दिए आज फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के लिए, क्योंकि हम लोगों के बहुत सारे पैसे जो है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट भी जो योगा है, जो जुम्बा है, जो भी एक्सरसाइज है, उसी योगा के ही एक पोस्चर से सारी एक्सरसाइज ली गई है। ठीक है, कभी आप फिजियोथेरेपिस्ट को अगर ध्यान से देखें, अगर वो आपको कोई भी एक्सरसाइज करा रहा है, तो वो आपको इसी तरीके से करा रहा है। मेरे पैर दोनों खुले हुए हैं, है ना। अब आपको यहाँ दोनों पैरों को पूरा खोल लें, पैरों के पंजे पकड़ेंगे। जिनको बैक पेन है वो ना करें, जो बिल्कुल ठीक ठाक है ना, बस वही करेंगे। ये आ जाए नीचे, यहाँ लगाए, पीछे है ना परवेश जी। अभी देखो ये चीजें नहीं खुलती है ना, ये यहाँ पर होल्ड हो रही है, तो आपने पैरों को कम खोलने की कोशिश। ठीक है, बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है तो वो उसकी अच्छी हो जाएगी। समझ आ गया। अब आपको पकड़े और आप बॉडी को नीचे ले जाए। अगर आपके पैर के, ये यहाँ छूट रहे हैं, तो आपने सिर्फ यहीं से पकड़ के ला,
आपकी ये चीज होनी नहीं चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं, नीचे जाते हैं लेकिन ये ऊपर उठ जाते हैं, ये नहीं उठाना। ठीक है, चले जाएंगे नीचे इस तरह से। 1 2। भूख लगी भूख लगी भूख लगी, भूख लगी भूख लगी जोरों की भूख लगी, भूख लगी भूख लगी भूख लगी, चलिए, भूख लगने से भूख पहले लगी भूख लगी जोरों की भूख लगी। पहले प्रेयर करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे, फिर अपने खाने की तरफ जाएंगे। क्योंकि जिसने हमें खाना दिया है, उस खाने को खाने से पहले भी हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, उस शरीर के लिए हमने अपना जो थोड़ा सा समय निकाला है, तो भी उस प्रभु का हमें धन्यवाद करना चाहिए। तो चलिए